आज का एक ही हॉट टॉपिक चल रहा है, यूएसए डिपोर्टेशन। यूएसए से 104 बच्चों का इंडिया वापस आना। हर एक जना कोई किसको ब्लेम कर रहा है, कोई किसको ब्लेम कर रहा है, कोई कंसल्टेंट को ब्लेम कर रहा है, कोई एजेंट्स को ब्लेम कर रहा है, कोई बच्चों को ब्लेम कर रहा है, कोई इंडिया गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा है, कोई यूएसए गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा है। अब सबको पता है कि बच्चे आज के टाइम में आइल्स करना पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं एक शॉर्ट वे सिर्फ बाहर जाने के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ चलती है सैलम। अब सैलम क्या होती है, हम वहाँ पे कमिट करते हैं, दोबारा बोल रहा हूँ, कमिट करते हैं कि आप यहाँ पे एज ए शरनाई यहाँ पे रहना चाहते हो क्योंकि आपके अपने देश में, इंडिया में कोई खतरा है या किसी भी देश में खतरा है। अब मैं आता हूँ डंकी रूट के ऊपर। डंकी रूट एक ऐसा वे है जिसमें हम अपने बच्चों की जान को खतरों में रख के हम उनको बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। हम इतना पैसा पे करते हैं किसी एजेंट को और उसमें वहाँ पे उसको एक शॉर्ट वे बताया जाता है, जो कहने का शॉर्ट वे है एज पर कि आपको मेहनत ना करनी पड़े, बट वो बहुत लंबा रास्ता होता है कि किसी बच्चे को 7 महीने लग रहे हैं, किसी बच्चे को 8 महीने लग रहे हैं, किसी बच्चे को 4 महीने लग रहे हैं, कोई बच्चा 1 महीने में भी वहाँ पहुंचा। यूएसए में इलीगल वे से पहुंचने की कोशिश करते हो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल सब मेरे व्यूअर्स को, सब मेरे फ्रेंड्स को और पूरे देश को। उम्मीद करता हूँ सारे जने अपने घर स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, सब कुछ ठीक होंगे। और आज की वीडियो जो मेरी होने जा रही है वो यूएसए के ऊपर है। आज का एक ही हॉट टॉपिक चल रहा है, यूएसए डिपोर्टेशन। यूएसए से 104 बच्चों का इंडिया वापस आना। उसके पीछे का कारण क्या है? हर एक जना कोई किसको ब्लेम कर रहा है, कोई किसको ब्लेम कर रहा है, कोई कंसल्टेंट को ब्लेम कर रहा है, कोई एजेंट्स को ब्लेम कर रहा है, कोई बच्चों को ब्लेम कर रहा है, कोई इंडिया गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा है, कोई यूएसए गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा है। सो आज का हम पूरा वीडियो इस यूएसए डिपोर्टेशन और सिर्फ इसके ऊपर ही बनाएंगे, ऐसा आखिर हुआ क्यों। आप सबको पता है कि बच्चे आज के टाइम में आइल्स करना पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं एक शॉर्ट वे सिर्फ बाहर जाने के लिए, जिसका मतलब है सिर्फ गो अब्रॉड के लिए, ना कि स्टडी अब्रॉड के लिए, ना कि वहाँ पे सेटलमेंट होने के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ चलती है सैलम। अब सैलम क्या होती है, मैं अपनी ही स्टोरी इसमें शेयर करना चाहूँगा। जैसे मेरे बुजुर्ग 1947 में पाकिस्तान से जब इंडिया आए और हमने चूज़ करा कि हम इंडिया में रहेंगे, और हम वहाँ से जब आए तो हमें यहाँ पे रिफ्यूजी बोला गया, और आज भी रिफ्यूजी बोला जाता है कई बार। जिस शहर से हम बिलोंग करते हैं, जैसे मैं करनाल से बिलोंग करता हूँ, करनाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो जब मेरे फादर साहब शॉप पे बैठते होते थे तो कोई हमें आके बोल देते थे कि वो आप रिफ्यूजी हो। यहाँ पे रिफ्यूजी मीन्स क्या होता था, या सैलम मीन्स क्या होता है, आपको कहीं पे जाके शरणाई लेना जहाँ पे आप कमिट कर रहे हो कि मुझे अपने देश में मेरी जान को खतरा है, मुझे यहाँ पे शरणाई दिया जाए, या मुझे रिफ्यूजी एज अडॉप्ट करा जाए, चाहे मुझे सैलम दी जाए। पर उसका इम्पैक्ट दूसरी कंट्रीज पे क्या पड़ता है और उस कंट्रीज पे क्या पड़ता है। अगर मान लो आज के टाइम में जब हम पाकिस्तान से वापस आए और जब हम यहीं पे आए, उस टाइम पे पंजाब ही होता था, ये सारा हरियाणा नहीं था, 1947 की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हमें एज ए रिफ्यूजी हम आए बिकॉज हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे, या कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। बुजुर्ग काफ़ी कहानियाँ सुनाते हैं कि उस टाइम पे ये हुआ, उस टाइम पे ये हुआ। तो हम जब यहाँ पे आए तो हमें एक मकान मिला जो जैसे पाकिस्तान में था, कई को ज़मीन मिली, जैसे वहाँ पे किसी की 100 एकड़ ज़मीन थे, तो यहाँ पे जितनी दे सकते थे उस टाइम पे इंडिया गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प करी और एक शरणाई दिया हमें ताकि हम यहाँ पे रह सके। तो ऐसे ही सैलम होता है, हम वहाँ पे कमिट करते हैं, दोबारा बोल रहा हूँ, कमिट करते हैं कि आप यहाँ पे एज ए शरणाई यहाँ पे रहना चाहते हो क्योंकि आपके अपने देश में, इंडिया में कोई खतरा है या किसी भी देश में खतरा है। अब मैं इंडियंस की बात करूँगा। अगर मान लो मैं एज ए इंडियन अगर मैं किसी कंट्री में जाता हूँ, वहाँ जाके ये कमिट करता हूँ कि मुझे यहाँ पे मेरी जान को खतरा है, अगर मेरे पास फुल एविडेंस है कि मैं वहाँ पे मेरी जान को सच में खतरा है, सो वो हमें सैलम प्रोवाइड कर देते हैं। पर अगर एज पर नाउ मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में कोई ऐसा खतरा है कि यहाँ की गवर्नमेंट हमें सपोर्ट ना करती हो। अब मैं एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करने जा रहा हूँ, सेम सेक्स में मैरिज करना अलाउड नहीं है, तो अगर वो करते तो वहाँ पे जान से मार देते थे, तो उन केसेस में सैलम लेना आसान है। पर एज इंडिया में ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगता कि किस बेसिस पे बच्चों को सैलम मिलेगी वहाँ पे। तो अब इसी का रूट ये है सैलम लेना, कि जो बंदे विजिटर वीज़ा पे जाते हैं या जो वाया
डंकी रूट जाते हैं, वो जाके वहाँ पे कमिट करते हैं। अब मैं आता हूँ डंकी रूट के ऊपर। डंकी रूट एक ऐसा वे है जिसमें हम अपने बच्चों की जान को खतरों में रख के हम उनको बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। हम इतना पैसा पे करते हैं किसी एजेंट को, और उसमें वहाँ पे उसको एक लाइक एक शॉर्ट वे बताया जाता है, जो कहने का शॉर्ट वे है एज पर कि आपको मेहनत ना करनी पड़े, बट वो बहुत लंबा रास्ता होता है। बिकॉज जैसे वीडियोस हमारे सामने आ रही है जिसमें कई बार बोला जा रहा है कि किसी बच्चे को 7 महीने लग रहे हैं, किसी बच्चे को 8 महीने लग रहे हैं, किसी बच्चे को 4 महीने लग रहे हैं, कोई बच्चा 1 महीने में भी वहाँ पहुँचा। तो वो वहाँ पे वाया मैक्सिको यूएसए में इलीगल वे से पहुंचने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पे पहले कैंप में रखा जाता है उनको, फिर एक एडवोकेट हायर करा जाता है जहाँ पे उनको सैलम उनको डालनी पड़ती है, फिर उनके पेपर डल जाते हैं, फिर वो केस चलता है 2 जनों के बीच में, एक गवर्नमेंट के बीच में और एक उस इंसान के बीच में जो सैलम कह रहा है कि मुझे यहाँ पे सैलम दी जाए। ऐसे ही कनाडा में है, ऐसे ही सारी कंट्रीज़ में होता है। तो अब जो ये बच्चे थे ये कैंप में थे, और 104 बच्चे, अलग अलग स्टोरीज है, कोई कहता मैं कैंप में था, कोई कहता मैं स्टूडेंट वीज़ा पे था, पर एज पर आवर नॉलेज स्टूडेंट वीज़ा वालों को डिपोर्टेशन कभी नहीं मिलती। बिकॉज अगर आप एक लीगल वे से वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहे हो और वहाँ पे रह रहे हो, स्टडी कर रहे हो, अपनी वीज़ा कैटेगरी को चेंज नहीं करा रहे, लीगल वे से वहाँ के वर्किंग आवर्स कर रहे हो, कैश में जॉब्स नहीं कर रहे, तो आपको कभी भी कोई भी गवर्नमेंट आपको वापस नहीं भेजेगी और ना भेजती है। सो अलग अलग कहानियाँ आ रही है। मैं उन लोगों से सहमत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ कि हाँ उनके साथ गलत हुआ। पर अगर मैं एज ए सिस्टम और एज ए गवर्नमेंट की बात करूँ तो ये कुछ वे में सही भी है, बिकॉज कोई भी कंट्री इलीगल माइग्रेंट्स को अलो नहीं करती। अगर मैं आज इंडिया की बात करूँ कि यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स मैं अलो कर दूँ, जो शायद हो भी रहे होंगे पर कुछ नंबर्स में है, राइट। अगर मैं आज बात कर दूं कि आज मैं रास्ते खोल रहा हूँ या इलीगल माइग्रेंट्स अलाउ कर रहा हूँ और मैं लोगों को सैलम दे रहा हूँ, वो कुछ केसेस में दी जाती है जब किसी कंट्री पे कोई इशू आता है। जैसे कनाडा ने यूक्रेन को दिया, क्योंकि यूक्रेन में एक बहुत बड़ा फाइट चली और जिसके कारण यूक्रेन वालों को कैनेडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करा और उनको सैलम वहाँ पे प्रोवाइड करी, उनको वर्क परमिट प्रोवाइड करी, उनको होटल में रहने के लिए फ्री स्टे दिया, जिससे कैनेडियंस बहुत ज़्यादा नाराज भी हुए। पर वो गवर्नमेंट हेल्प करती है अपने लाइक कोई ना कोई, देखो मैं अपनी बात करूँ तो लाइक अगर मुझे आज कोई प्रॉब्लम है और अगर मेरा कोई रिश्तेदार मेरे साथ नहीं है और अगर कोई अननोन बंदा मेरी हेल्प कर रहा है, इट डजंट मीन कि भी मैं गलत हूँ या वो जो मुझे हेल्प कर रहा है वो गलत है। पर हाँ, शायद जो मुझे हेल्प कर रहा है उसके रिलेटिव बोले कि, या उसके परिवार वाले बोले भी तूने इसको क्यों मदद की, कि तेरे इससे तूने इतना पैसा स्पेंड कर दिया। ऐसे ही सेम यूक्रेन के लिए कनाडा ने किया। ऐसी ही कंट्रीज एक दूसरे को हमेशा जब गंदा टाइम आता है तो कंट्रीज आपस में हेल्प करती हैं। पर अब ये डिपोर्टेशन हुआ अमृतसर में, यूएसए मिलिट्री का एरोप्लेन उनको छोड़ के गया, वहाँ पे पूरी इंस्पेक्शंस हुई, नाम राइट डाउन करे गए, वहाँ से एयरपोर्ट से पुलिस की जिप्सी उनको घर छोड़ने जा रहे हैं और वहाँ से भी उनकी पूछताछ हो रही है। वो कोई 45 लाख लगा के गया, कोई 70 लाख तक लगा के लोग गए, किसी ने 1 किला बेचा, किसी ने 2 एकड़ बेची और वहाँ पे उन्होंने इलीगल वे से वहाँ पे गए। आज वो यहाँ पे वापस आते हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आप 5 साल तक किसी और कंट्री में नहीं ट्रैवल कर सकते, बिकॉज जब डिपोर्टेशन होती है तो आप एक वाइट पासपोर्ट के ऊपर आते हो यहाँ पे, या एक ऐसे डॉक्यूमेंट के थ्रू आते हो जिसमें आप 5 साल तक अपना किसी भी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते। ये एक लाइक रूल है ये, जिसमें बच्चा ट्रैवल नहीं कर सकता और किसी भी लीगल वे से भी कहीं पे नहीं जा सकता। सो दुख है मुझे बहुत ज़्यादा कि बच्चों के करियर के साथ ऐसा कुछ हुआ। दुख है मुझे कि बच्चे 5 साल एक तरीके से बंद के रह जाएंगे, वो जो कुछ चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। दुख मुझे लाइक उन कंसल्टेंट पर भी है जिन्होंने बच्चों के कहने पर ही उन्हें वहाँ पे भेजा, ना कि उन्होंने एज ए स्टूडेंट वीज़ा उनसे फाइल ली और बेचा इलीगल वे से। ऐसा नहीं है, बिकॉज ये एक 2 वे कम्युनिकेशन था जहाँ पे फैमिली और कंसल्टेंट दोनों एग्रीड थे कि इस वे से बच्चे ने जाना है और ये होना है। ऐसा ही कोविड में हुआ था एक बारी। जब कोविड आया था तो यूएसए ने
अपने कैंप से सारे जने वापस भेज दिए थे। जैसे ट्रम्प जी अभी यूएसए के प्रेसिडेंट बने, तो हर एक जना अपनी कंट्री को पहले सेफ करने की सोचता है, अपने कंट्रीज को साफ करने की सोचता है, अपनी कंट्री को ऊपर लेके जाने की सोचता है। जो हर एक डिप्लोमेट लगा लो या कोई भी मिनिस्टर लगा लो, उसका उसका वो ड्यूटी है अपनी कंट्री के लिए अच्छा करना। ऐसे ही ट्रम्प जी ने किया, और मैं उनके डिसीजन को गलत नहीं मानूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिकॉज लाइक जो बच्चे यहाँ से वो गए, उनको इंडिया में कोई ऐसा खतरा नहीं था जो उनको जाना पड़ा, और वहाँ पे उनको जाके सैलम डालनी थी, ऐसा कोई खतरा नहीं था। तो लाइक वो एक हार्ड स्टेप लिया गया इलीगल माइग्रेंट्स को लेके, जो कहीं ना कहीं कंट्री की बेहतर या बेटरमेंट के लिए है। जो हर एक मिनिस्टर लेवल, जो उस कंट्री का जिम्मेवार सिटीजन है, जो हर एक जना यही चाहता है कि हमारी कंट्री सेफ रहे, ताकि हम जब भी निकले तो हमें सेफ फील हो। हम भी यही चाहेंगे कि हम भी जब भी, हाँ लाइक हमारी जो बहनें हैं या जो हमारे घर की लड़कियां हैं, वो रात को 1 बजे भी निकले, 12 बजे भी जाएं अगर काम से हैं, तो वो सेफ फील करे, और ऐसा होना भी चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे, देखो मैं ठीक है जो कुछ हुआ, अब कुछ जगह ये कहा गया कि भी उनको लेके आने का वे अच्छा नहीं था। मैं मान सकता हूँ शायद उनको लेके जाने का वे अच्छा नहीं था, मैं एग्री भी करता हूँ इन चीज़ों को लेके। पर मेरे माइंड में एक जो मुझे नहीं पता, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन रेज होता है, शायद उनकी जिम्मेवारी भी हो उनको सेफली इंडिया पहुंचाने की। शायद एयरपोर्ट से अगर एज ए पुलिस उनको लेके घर छोड़ रही है, उनकी भी जिम्मेवारी है उनको सेफ वहाँ पहुंचाने की। बिकॉज अगर बच्चे को अपने घर तक नहीं पहुंचता तो हु विल बी लायबल? बोथ द गवर्नमेंट्स आर लायबल फॉर इट, इंडिया एज वेल एज यूएसए गवर्नमेंट, बिकॉज दे हैव ए प्रूफ कि हमारा बच्चा यहाँ पे गया है। और अगर यूएसए से वापस आया बच्चा, तो यूएसए हैव ए प्रूफ कि हमने इस एरोप्लेन से इस बच्चे को यहाँ पे भेजा और यहाँ पे ये उतरा है, ये उसकी इमिग्रेशन हुई है। तो उसके बाद हमारी इंडिया गवर्नमेंट की भी ड्यूटी बनती है कि उनको सेफली उनके घर पे पहुँचाना, और वहाँ से भी उनको वहाँ से भी एक एनओसी लेना कि आपके बच्चों को हमने सेफली पहुंचा दिया है। अब ये सारे जो इसके ऊपर मैंने इसलिए आपको बताया कि एक बार आपको पता लग जाए कि ये एक्चुअली हुआ क्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वी आर इमिग्रेशन कंसल्टेंट, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी। मेरे सारे भाई बहन जो ये काम करते हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग जो ये काम करते हैं, मैं उनके सारों के बारे में बताना चाहूँगा कि दे आर इमिग्रेशन कंसल्टेंट, और जो हमेशा गाइड करते हैं आप लोगों को लीगल वे से बाहर भेजने के लिए। जो एक अच्छा वे है आपके लिए, एक अच्छा लाइक आपकी ज़िंदगी को एक राइट टर्न या लेफ्ट टर्न देने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हो अगर आपको अपनी कंट्री में वो चीज़ें नहीं मिली। अब मैं इसमें किसी कंट्री को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, हो सकता है कि जो मेरे अंदर जो क्वालिटी हो वो शायद यहाँ पे उसकी ज़रूरत ना हो और दूसरी कंट्री में शायद उसकी वैल्यू है। लाइक अगर मैं एक आरजे की बात करूँ, यू नो कि मेरे साथ आरजे, मैं रेडियो आरजेस के पास जाता रहता हूँ, वहाँ पे इंटरव्यू होते रहते हैं और मैं गाइड करता रहता हूँ कि बाहर कैसे जाना है। अब किसी हर एक जने का फिट होने का वे है। जैसे मैंने किसी की एक स्टोरी सुनी, एक आरजे है मैम हमारे, उनकी वॉइस आरजे के लिए परफेक्ट है, दूसरी चीज़ों के लिए नहीं। तो उनकी जो उनके गुरु, उन्होंने उनको बताया कि ये देखो ये है आपकी लाइक एक क्वालिटी, जिनको उन्होंने सही यूज़ करा और वहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं। सो हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी है और हर एक जना अपनी अपनी उसी क्वालिटी को अलग अलग जगह यूज़ करता है। अब मैं आता हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। स्टडी वीज़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिकेड्स ऑफ डिकेड्स से चलता आ रहा है। हमारे बुजुर्ग गए थे, नॉट माइन, मतलब कि हमारे बुजुर्ग गए थे, उनके बुजुर्ग गए थे, उनके बुजुर्ग गए होंगे। ये सिस्टम कब से चलता आ रहा है। लोग, अब एक अच्छा बिजनेसमैन है, वो अपनी अच्छी एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने जाता है। एक बिजनेसमैन अपने बेटे को या बेटी को अच्छा सिखाने के लिए एक ऐसे लाइफस्टाइल की तरफ भेजता है ताकि उसकी अपने बिजनेस को ग्रोथ मिल सके। तो मैं अब कितने एग्जांपल दे दूंगा। हमारी जो एक्ट्रेस है परिणीति चोपड़ा, वो भी यूके से पास आउट है। देयर आर सो मैनी एग्जांपल जो कहीं ना कहीं जिन्होंने फॉरेन जाके स्टडी करी और उस स्टडी करने के बाद अपने आप अपनी उस स्टडी को इंडिया में यूज़ किया गया। अब मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ, बट हम क्या कहते हैं,
हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि स्टडी इन अब्रॉड मीन्स सेटलमेंट इन अब्रॉड। नॉट लाइक दैट। आप ये कभी ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। स्टडी इन अब्रॉड एक अलग चीज़ है, सेटलमेंट इन अब्रॉड एक अलग चीज़ है। आप ये कमिट नहीं कर सकते कि जैसे कि स्टडी इन अब्रॉड मीन्स आप सेटल होगे। नो, इट्स फॉर योर ग्रोथ। आप जैसे +2 के बाद एक IIT में जाते हो, आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो और बीटेक करते हो, BSc इन एग्रीकल्चर करते हो, या कुछ भी आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो। ऐसे ही फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ बनी है जहाँ पे लोग स्टडी करने के लिए जाते हैं और एक अच्छी ग्रोथ के लिए पढ़कर वापस आते हैं और एक अच्छी MNC कंपनी में जॉब लेते हैं। ऐसे ही डॉक्टर्स जाते हैं अपनी मास्टर्स करने के लिए, अच्छी स्टडी करके आते हैं और आके फिर इंडिया में आके उसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो इट मीन्स हम अपनी ग्रोथ के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, ना कि अपनी सेटलमेंट के लिए। सेटलमेंट इज़ ए ऑप्शनल। शायद आपको अच्छी सेटलमेंट मिले और आप वहाँ पे स्टे कर सको। इट मीन्स आप वो सिर्फ सोच के जा रहे हो, ना कि ये कमिट हो रहा है कि आपको वहाँ पे सेटल होगे। सो ये दोनों चीज़ें अलग अलग चलती हैं और आपको इसका फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है कि गो अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। स्टडी अब्रॉड और सेटल इन अब्रॉड ये भी दोनों चीज़ें अलग अलग है। ये एक पाथवेज है। लाइक फॉर सेटलमेंट यू गो विद द स्टडी एंड सेटल देयर। ये एक पाथवे है। लाइक आज मैं 35 ईयर्स का हूँ। अगर मैं अपनी PR की बात करूँ तो मैं किसी भी कंट्री के अंदर शायद PR नहीं मिल सकेगी मुझे, बिकॉज उसमें एज फैक्टर आ गया या कोई और चीज़ें आ गई, तो वो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे। सो हमने क्या करा, हमने एक पाथवे चूज़ किया। हमने एज ए स्टडी वहाँ पे गए मास्टर करने के लिए या PhD करने के लिए, वहाँ पे काम करा। अगर हमें कुछ ऑप्शन मिला तो हमने वहाँ पे सेटल हुआ, नहीं तो स्टडी को और वहाँ के एक्सपीरियंस को इंडिया वापस आके यूज़ किया और एक अच्छी जॉब ली। आप यहाँ पे भी पे करते हो, वहाँ पे भी पे करते हो। यहाँ पे फीसिस अलग टर्म में है, वहाँ पे डॉलर के हिसाब से है। सो आप इन चीज़ों को कंपैरिजन करना मत छोड़ दो। अगर आपको यहाँ पे एक IIT में एडमिशन मिलता है सो आई प्रेफर कि आप उसमें एडमिशन लो रेदर देन आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हो किसी अब्रॉड में। मैं हमेशा ही बच्चों को गाइड करता हूँ कि आप या यहाँ पे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में लो। अगर फॉरेन भी जा रहे हो, आप अब्रॉड भी जा रहे हो स्टडी के लिए, तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो और अपने ही सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी करने की कोशिश करो। दिस इज़ द वे जिसमें आप अपनी आने वाली पुस्तकों को या अपने आने वाले बच्चों को या अपने आप को एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी ग्रोथ दे सकते हो। फिर भी अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे कोई डाउट है या ऐसे कैसे जा सकते हैं, क्या एक 50 साल का बंदा स्टडी करने के लिए जा सकता है? हाँ, बिल्कुल जा सकता है। इमिग्रेशन गुरुज उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसने 52-55 ईयर्स के बच्चों के वीज़ा लेके दिए हैं, उनकी पूरी फैमिली को वहाँ भेजा है। अगर आप भी बाहर जाने का सोच रहे हो, अगर आप भी बाहर जाने का सोच रहे हो और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप हमें कमेंट करके, हमारे फॉर्म भर के, हमें फ़ोन करके या हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के अपनी किसी भी क्वेरी को रिजॉल्व करवा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मुझे एक वीडियो चाहिए या मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप उसको कमेंट करना, मैं उसके ऊपर अगली वीडियो जरूर लेके आऊँगा। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को एक अच्छी तरीके से माइग्रेट कराना है, ना कि इलीगल वे से। और धीरज एज ए फाउंडर ऑफ इमिग्रेशन गुरु हमेशा आप लोगों के सर्विसेज के लिए हमेशा 24/7 जितना भी हो सकता है, 24/7 मीन्स जितना भी हो सकता है आपकी सर्विसेज के लिए हमेशा अवेलेबल है। सो पिंग मी और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नए पॉलिसीज़ के साथ, नई वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।